शपथ ग्रहण समारोह के पहले का माहौल बेहद अलग था। कई बड़े चेहरों पर दांव लगाने की बात कही जा रही थी कि पंकज सिंह को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, अदिति सिंह को शामिल किया जा सकता है, लेकिन इन नामों पर विचार किया ही नहीं गया। शपथ ग्रहण समारोह से पहले माहौल था कि कई विधायकों ने किया फोन का इंतजार, तो किसी की हार भी कर गई नैया पार। जी हां, उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण से पहले था सबको इंतजार, हो सकता है अब की बार हम भी होंगे मंत्री की गाड़ी पर सवार, जिसमें से कुछ तो बन गए मंत्री तो कईयों को कर दिया गया दरकिनार। जो विधायक मंत्री बना वो तो खुशी खुशी अपने विधानसभा क्षेत्र जाएगा, अपना स्वागत कराएगा, मिठाई खाएगा और खिलवाएगा, लेकिन जिन विधायकों को सरकार में शामिल होने का मौका नहीं मिला, या यूं कहें जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला, वो मायूस होकर अपने विधानसभा क्षेत्र लौट जाएंगे। चलिए अब कुछ नाम है जिन पर चर्चा करना भी जरूरी है। सबसे पहला नाम दिनेश शर्मा, जो 2017 में जीत के बाद उप मुख्यमंत्री बना दिए गए, लेकिन उनकी जगह आपकी रिप्लेसमेंट हो गया है। रिप्लेसमेंट हुआ है ब्रजेश पाठक के जरिए। ब्रजेश पाठक जो कभी बसपा में हुआ करते थे, बसपा से बीजेपी में आए और बीजेपी में 2017 के बाद कानून मंत्री भी उत्तर प्रदेश के रहे और अब अंततः डिप्टी सीएम बन गए हैं। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाने की बजाय ब्रजेश पाठक को जिम्मेदारी दी गई है? दरअसल चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ठाकुरवाद का आरोप लग रहा था, ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लग रहा था। उस वक्त जिम्मेदारी थी दिनेश शर्मा पर कि वो ब्राह्मणों को साधें और ये विश्वास दिलाएं कि हम उनके दोस्त हैं, हम मित्र हैं। उनका एक बड़े स्तर का नेता जो कि ब्राह्मण है, वो डिप्टी सीएम पद पर बैठा हुआ है, लेकिन शायद दिनेश शर्मा ये करने में कामयाब नहीं हो पाए। दिनेश शर्मा ब्राह्मणों को समझा नहीं पाए, दिनेश शर्मा ब्राह्मणों को साध नहीं पाए और उससे ज्यादा सक्रियता ब्रजेश पाठक ने दिखा दी थी। तो अब आला कमान को भी ये लगने लगा था कि ब्रजेश पाठक ने जो मेहनत की है, ब्रजेश पाठक ने जो ब्राह्मणों के वोट प्रतिशत को बढ़ाया है, ब्राह्मणों को बीजेपी की तरफ खींच कर लाए हैं, इससे ये तय है कि ब्रजेश पाठक दिनेश शर्मा से बड़े चेहरे हो सकते हैं, दिनेश शर्मा का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। शायद यही वजह कि दिनेश शर्मा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई और योगी सरकार के 2.0 के मंत्रिमंडल में ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। दरअसल 2017 में जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी तो 15 साल बाद बनी थी, जिसका ताज योगी आदित्यनाथ के सर पर रखा गया था। ऐसे में यह सोचा जा रहा था कि जातीय समीकरण को साधा कैसे जाए, जिसमें दिनेश शर्मा का नाम सबसे आगे आ रहा था। वो लखनऊ में मेयर पद पर तैनात थे और ओबीसी समुदाय से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य पर भी दांव लगाया गया था। इन दोनों नेताओं को कैबिनेट नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर 2017 में चुना गया था। जिम्मेदारी थी कि एक तरफ ठाकुर वोटों को अपनी तरफ खींचेंगे योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ ब्राह्मण वोटों को साधेंगे दिनेश शर्मा और तीसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य साधेंगे ओबीसी वर्ग। क्योंकि ओबीसी वर्ग पर निगाहें इसलिए क्योंकि 40% ओबीसी वर्ग उत्तर प्रदेश में है, यानी 40% अगर जिधर मुड़ेगा उसी की सरकार बन जाएगी। अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो योगी सरकार के पहले कार्यकाल में जिस तरह से विपक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि ब्राह्मण विरोधी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, यही वजह थी कि इस बार दिनेश शर्मा को बाइकआउट कर दिया गया और दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को जिम्मेदारी दी गई कि वो ब्राह्मणों को साधेंगे। अब केशव प्रसाद मौर्य की बात करते हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य इस बार चुनाव तो हार गए, लेकिन फिर से वही समस्या कि 2024 का चुनाव है, ऐसे में वो केशव मौर्य को नाराज नहीं करना चाहते थे और केशव मौर्य के साथ जो जमात जुड़ी हुई है उसको भी नाराज नहीं करना चाहते थे, यानी ओबीसी वर्ग का वोटर्स, क्योंकि अब इनके पास केशव प्रसाद मौर्य ही बचे हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में शामिल थे तब लग रहा था कि दो जगह धड़ों में वोटर्स बट रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने के बाद केशव प्रसाद मौर्य अकेले ऐसे लीडर बचे थे जो ओबीसी वर्ग को साध सकते थे। शायद यही वजह है कि फिर से केशव प्रसाद मौर्य पर भरोसा जताया गया है। वो चुनाव भले ही हार गए लेकिन फिर से डिप्टी सीएम जरूर बन गए हैं। ऐसे में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में दो डिप्टी सीएम दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ है केशव प्रसाद मौर्य तो दूसरी तरफ है ब्रजेश पाठक। एक तरफ ओबीसी वर्ग वोटर को साधने की कोशिश की गई है, दूसरी तरफ ब्राह्मण और समर्थ वोटरों को साधने की कोशिश की गई है। और फिर योगी आदित्यनाथ तो ही हैं जो अपनी ठाकुरवादी छवि को लेकर चल रहे हैं और ठाकुरों के वोट को अपने पाले में कर रहे हैं।
फिलहाल जो कुछ भी हो, लेकिन कई चेहरे उदास जरूर थे। पंकज सिंह का नाम भी खूब उछल रहा था कि पंकज सिंह को इस बार तो मंत्री बनाया जाएगा। पिछले 5 सालों में भरोसा तो खूब किया गया, लेकिन इस साल अब की वो विश्वसनीयता पर खरे उतरे हैं। विधायक भी बने हैं और ज्यादा वोटों से बने हैं, तो इस बार मंत्री बन सकते हैं, लेकिन उनको भी मंत्री नहीं बनाया गया है। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा, आगे मंत्रिमंडल विस्तार में कौन से नए चेहरे शामिल होंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो अब मंत्रिमंडल बन चुका है और विभागों के बंटवारे के लिए पसोपेश फंसी हुई है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए। रिपोर्ट द सच।